हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवी क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे यूनिट 23 जो कि है डांस एंड म्यूजिक यानी नृत्य और संगीत। लेकिन इसकी शुरुआत एज यूजुअल हम एक अच्छे से थॉट के साथ करेंगे और आज का थॉट है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। यानी कभी भी आपका प्रयास जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको हमेशा अच्छा ही देखने को मिलता है। आज नहीं तो कल आप कभी ना कभी सफल जरूर होते हैं। तो इसी अच्छे से थॉट के साथ डिस्कशन शुरू करेंगे 23rd यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग डांस एंड म्यूजिक। आपको बताना है कि डांस और म्यूजिक के संबंध में, नृत्य और संगीत के संबंध में इनमें से कौन से जो वाक्यांश आपको दिए गए हैं, वाक्य जो दिए हैं वो सही है। ऑप्शन ए कहता है, डांस इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इमोटिव कंटेंट ऑफ म्यूजिक। कि देखो, डांस जो होता है, जो भी म्यूजिक की कंपोजिशन होती है उसको फिजिकली एक्सप्रेस करना और डांस कहलाता है। ऑप्शन बी कहता है, बोथ ऑफ दीज आर एंशियंट परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। कि ये दोनों जो कलाएं हैं वो बहुत पुरानी है और इनका संबंध हमारे जीवन से हमेशा रहा है। ऑप्शन सी कहता है कि द प्लेजर ऑफ म्यूजिक इज इन लिसनिंग एंड डांस इज इन वॉचिंग। कि जो लिसनिंग है, सुनने की शक्ति जो है वो हमें म्यूजिक में वो खुशी दिलाती है। और अगर हम डांस को अच्छे से महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए देखना जरूरी है। तो ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सही जो है वो ऑप्शन डी ही है कि ये जो चारों हैं वो सही, सॉरी, जो ए बी सी जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है डांस और म्यूजिक के संबंध में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द सेकंड पीरियड जो कि था सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर 9th सेंचुरी एडी तक, हिस्ट्री ऑफ डांस का जो ये पीरियड रहा था, सेकंड पीरियड, तीन पीरियड वैसे मैं बता दूं आपको रहे थे, अर्ली पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन पीरियड्स थे जो मेन डिवीजन, टाइम डिवीजन है हिस्ट्री ऑफ डांस की उसमें। तो आपको बताना है कि जो सेकंड पीरियड था उसमें इनमें से क्या चीज थी वो सम्मिलित थी। ऑप्शन ए है एविडेंसेस फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि हड़प्पन सभ्यता से जो थी एविडेंसेस, प्रूफ जो थे वो सम्मिलित थे। ऑप्शन बी इज एविडेंसेस फ्रॉम बुद्धिस्ट स्तूपास। कि बुद्धिस्ट के जो बौद्ध के वो स्तूप बने थे वो इसकी एविडेंस है। ऑप्शन सी इज इट मार्क द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल म्यूजिक एंड लिटरेचर। कि इस इसके दौरान, सेकंड पीरियड के दौरान जो है वो संगीत और जो साहित्य था उसने बहुत चरम पर वो था। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही विकल्प जो है वो है आपका ऑप्शन बी, एविडेंसेस फ्रॉम बुद्धिस्ट स्तूप। क्योंकि जो सेकंड पीरियड था, इट इट मार्क्स दैट कि उस टाइम जो स्तूप और टेम्पल्स थे उनकी कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हुई थी इसके दौरान। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द डैश कंटेन्स द फॉलोइंग वर्ड्स रिगार्डिंग डांस। आपको बताना है कि कौन सी वो पुस्तक है जिसके अंदर डांस के बारे में ये कहा गया है कि दिस आर्ट विल बी एनरिच्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ एवरी स्क्रिप्चर एंड विल गिव अ रिव्यू ऑफ ऑल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। की जो नृत्य है वो एक कला है वो, और ये एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें आर्ट और क्राफ्ट जो है उन सब का रिव्यू हमें मिल जाता है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, अभिनय दर्पण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन है या इनमें से कोई भी नहीं है इसका ऑप्शन सही। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में ऐसा वर्णित किया गया है और ऐसा माना जाता है कि नाट्य शास्त्र के जो ऑथर और जो उसके मतलब राइटर हैं वो भरत मुनि जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 है, द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी क्लासिकल स्टाइल सच एज भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी और कथक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डेवलपमेंट इन द मेडिवल पीरियड रफली डेटिंग फ्रॉम। इसमें आपको बताना है कि जो मेन जो क्लासिकल डांसेस हैं आपकी, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी, कथक, ये सब जो है ये मेडिवल पीरियड के दौरान, मतलब कि कौन सी अवधि में इनकी ओरिजिनेशन हुई थी। आपको जो अंतराल दिया गया है, आपको सही अंतराल इनमें से चुनना है कि 500 से 1000 एडी, 900 से 1300 एडी, 1300 से 1800 या 1600 से 1900। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, 1300 एडी से लेकर 1800 एडी तक। तो इसी के दौरान
जो है 1300 से लेके 1800 तक इन ये जो नृत्य है इनकी उपज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज द टेक्निक ऑफ डांसिंग विच इंक्लूड्स मीमिंग एंड गेस्टिकुलेशन इज नोन एज, कि वो डांस की शैली, नृत्य की वो शैली आपको बतानी है जिसके अंदर मीमिंग करते हैं और आप गेस्टिकुलेशन करते हैं, मतलब इशारों में भी समझाने की कोशिश करते हैं, मीम्स भी आप करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। आपको विकल्प दिए गए हैं नृत्य, नृत्य या नाट्य। ये जो है ये डांस की टेक्निक्स हैं, तो इनमें से कौन सी टेक्निक है, तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन बी नृत्य। नृत्य के अंतर्गत ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ बेसिक पार्ट ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन। इसमें आपको बताना है कि जो जब संगीत बनता है तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें मतलब किन किन चीजों का उपयोग होता है। ऑप्शन ए वोकल, ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंट्स का, ऑप्शन सी डांस का, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसके अंदर वॉइस भी जरूरी है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी, जो भी वाद्य यंत्र आप यूज करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और नृत्य जो है इन सबको मिलकर ही क्या बनता है, संगीत इन सबको मिलकर बनता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग्स ऑफ कथक लच्छू महाराज एंड शंभू महाराज बिलोंग टू विच घराना। देखिए डिफरेंट डिफरेंट घराना थे, तो आपको बताना है कि कथक के 3 घराना थे, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने घरानों में वो डिवाइडेड था, तो वो 3 मेन घराना थे, क्या क्या थे, लखनऊ, जयपुर और बनारस। आपको बताना है कि जो लच्छू महाराज और शंभू महाराज थे वो कौन से घराने से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन ए लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो है वो महाराज ठाकुर प्रसाद जी ने ये फाउंड किया था, इसकी फॉर्मेशन की थी महाराज ठाकुर प्रसाद जी ने, आपको ये भी याद रखना है। और इनकी जो फाउंडर थे वो शंभू और लच्छू महाराज जी के दादाजी थे। महाराज ठाकुर प्रसाद जी हैं वो लच्छू महाराज और शंभू महाराज के दादा थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। कथकली इज द डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है कि कथकली नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी केरल से। देखिए कथकली जो डांस है 2 वर्ड से बना है, कथ और कली। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो स्टोरी होती है उसको समझाने की कोई कथा होती है, कोई प्राचीन कथा, जैसे कि जो हमारे महाकाव्यों में काव्यों में लिखी गई हैं, उनको ये जो डांसर्स हैं वो आप तक पहुंचाते हैं अपने डांस के माध्यम से। और इसके अंतर्गत जो है वो बहुत ही अच्छा ये इनका पहनावा होता है, फेस मास्क ये यूज करते हैं, बहुत ही ब्राइट मेकअप ये यूज करते हैं। और जो ये मास्क पहनते हैं मतलब ये सिर्फ पीछे से कोई और वो चीज गा रहा होता है, और ये सिर्फ उसमें इसे अपने इशारों से ये आपको समझाते हैं। पीछे से जो आवाजें आती हैं वो कोई और बंदा परफॉर्म कर रहा होता है। और एक इस जो ये नृत्य है इसकी खास बात ये है कि इसमें ज्यादा मेल कैरेक्टर्स ही होते हैं, जो फीमेल कैरेक्टर्स का भी रोल जो है वो बड़ी बेखूबी से निभाते हैं, बहुत अच्छे से फीमेल कैरेक्टर्स का भी वो रोल करते हैं। और जो आपको इन स्टेट्स के बाकी जो स्टेट्स थी उनके भी मैं आपको डांसेस बता देती हूँ, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो। उत्तर प्रदेश का मेन डांस क्या है, कथक है जो क्लासिकल डांस। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरल का और मालाबार रीजन का वो मैंने अभी आपको बताया है कथकली है, और तमिलनाडु का जो है वो आपका भरतनाट्यम है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई एंड रुक्मणी देवी आर एसोसिएटेड विद विच डांस। आपको बताना है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और रुक्मणी देवी जी का संबंध कौन से नृत्य के साथ है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांस जो है वो तमिलनाडु स्टेट से संबंधित है, और रुक्मणी जी जो है वो मीनाक्षी जी की वो स्टूडेंट रही हैं। तो मीनाक्षी जी और रुक्मणी जी का संबंध जो है आपको ये याद रखना है वो भरतनाट्यम से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है द लिरिक्स यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस सीम टू बी लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय जयदेव गीत गोविंद। आपको बताना है कि जयदेव जी की जो पुस्तक है गीत गोविंद, उससे जो कौन सा डांस है जिसके लिरिक्स जो हैं वो उससे बहुत प्रभावित है।
4 विकल्प हैं आपके पास, भरतनाट्यम, कथक, कथकली और मणिपुरी। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, कथकली। कथकली की जो लिरिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैच खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं वो जयदेव जी की गीत गोविंद से। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूजिक आर। आपको बताना है कि जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं म्यूजिक के, उसमें क्या क्या इनमें से इंक्लूड होता है। स्वर यानी साउंड, ताल यानी कि लय जो होती है, ट्यून जो होती है, ऑप्शन सी राग यानी जिसको मेलोडी कहा जाता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब जो है इसका वो ऑप्शन डी ही है, ऑल ऑफ द अबव। आपसे अगर ये पूछा जाए कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स म्यूजिक के वो क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना है क्या है वो। 3 फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, स्वर, ताल और राग, साउंड, बीट या ट्यून और मेलोडी। लास्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का वो है क्वेश्चन नंबर 12, नेम द ऑथर ऑफ द क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट बृदेशी। बृदेशी का आपको बताना है कि ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है नरेश हरिपाल, ऑप्शन बी इज मतंग मुनि, ऑप्शन सी इज लच्छू महाराज एंड ऑप्शन डी इज गोपीनाथ। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, मतंग मुनि। बृदेशी जो है ये पहला ऐसा टेक्स्ट है, पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें डायरेक्टली राग और मार्ग के बीच में डिस्टिंग्विश किया गया है कि क्लासिकल और जो ये होता है राग के बारे में इसने बोला, और बताया कि मार्ग और देशी के बीच में अंतर क्या होता है, यानी क्लासिकल और जो फोक म्यूजिक होता है उन दोनों के बीच इसमें प्रत्यक्ष रूप से अंतर दर्शाया गया है। तो इसी के साथ इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक अवश्य दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि कुछ पीडीएफ की फॉर्म में इन सारे क्वेश्चंस का जो सारे जो यूनिट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि आप उनको पीडीएफ कंपाइल करके हमें दे दें। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो पाए। अगर ऐसा संभव हुआ तो हम आपके लिए बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी पीडीएफ आपको लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप उसको आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम, अगर हो पाया संभव, तो आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे।